बोनस, ये मिस्ट्री मार्वल यानी एमसीयू की अपकमिंग सीरीज लोकी से लिंक्ड है, सो डोंट स्किप एंड वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। आज तक आपने बहुत सारी मिस्ट्रीज या फिर क्राइम्स के बारे में सुना होगा, लेकिन इन सब में कुछ मिस्ट्रीज ऐसी होती हैं जो हिस्ट्री बुक्स में हमेशा के लिए इम्प्रिंट हो जाती हैं। और इन सभी केसेस के बीच में एक मिस्ट्री है डीबी कूपर की, जिसने शायद आज तक की सबसे स्ट्रेंज और मिस्टीरियस एयरप्लेन हाइस्ट को अंजाम दिया। सिर्फ हाइस्ट ही नहीं, लेकिन हाइस्ट के दौरान डीबी कूपर का बीच हवा में गायब हो जाना इस मिस्ट्री को यूनिक बनाता है। जी हाँ, ये कोई स्टोरी या किसी फिक्शनल मूवी का पार्ट नहीं, बल्कि ये 1971 में हुई एक स्ट्रेंज प्लेन हाईजैकिंग का मामला है। तो आखिर कौन था डीबी कूपर? 24 नवंबर 1971 की शाम पोर्टलैंड के एयरपोर्ट पर नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस की एक फ्लाइट के लिए एक आदमी डैन कूपर के नाम से चेक इन करता है। ये एक छोटी 30 मिनट फ्लाइट थी जो सिएटल जा रही थी। कूपर ने फ्लाइट 305 का वन वे टिकट लिया था और कुछ विटनेसेस के हिसाब से वो सीट 18C में बैठा, जहां उसने बर्बन ड्रिंक ऑर्डर की। अकॉर्डिंग टू आई विटनेसेस, कूपर काफ़ी फॉर्मली ड्रेस था। उसने ब्लैक टाई और डार्क सूट पहना हुआ था। उसकी हाइट 5'10" या 5'11", वेट रहा होगा 80 किलोग्राम्स के अराउंड और एज अराउंड मिड 40s में थी। इसके अलावा कूपर अपने साथ एक ब्रीफकेस भी कैरी कर रहा था। उस टाइम में डोमेस्टिक फ्लाइट्स में ट्रैवलिंग पर कोई सिक्योरिटी चेक नहीं होता था और इसी वजह से फ्लाइट्स में हथियार या बॉम्ब ले जाना काफ़ी आसान था। फ्लाइट के टेक ऑफ करने के कुछ ही देर बाद कूपर ने फ्लाइट अटेंडेंट फ्लोरेंस शैफनर को एक नोट पास किया। उस नोट के जरिए कूपर ने फ्लाइट अटेंडेंट शैफनर को अपने पास वाली सीट में बैठने को कहा और उसे ब्रीफकेस खोलकर रेड सिलेंडर्स दिखाए जो वायर्स और बैटरी से कनेक्टेड थे। ब्रीफकेस बंद करते ही उसने शैफनर को अपनी डिमांड्स पायलट से शेयर करने को कहा। कूपर की डिमांड थी $2 लाख इन कैश, साथ ही 4 पैराशूट्स, 2 फ्रंट पैराशूट्स एंड 2 बैक पैराशूट्स, और सिएटल में एक फ्यूल ट्रक जिससे प्लेन रिफ्यूल किया जाए। अकॉर्डिंग टू शैफनर, उस पूरी फ्लाइट के दौरान कूपर बहुत शांत और नॉर्मल था, मानो उसके लिए रोज का काम रहा हो। कुछ देर बाद शैफनर ने रैंसम की डिटेल्स बाकी क्रू मेंबर से शेयर की और पायलट्स ने सिएटल एयर ट्रैफिक कंट्रोल को इस बारे में बताया। इस बात से एयरलाइंस और FBI दोनों अलर्ट हो गई और पैसेंजर्स की सेफ्टी के चलते कूपर की डिमांड्स एक्सेप्ट कर ली गई। जब तक डिमांड्स के अरेंजमेंट्स हो रहे थे, तब तक प्लेन को हवा में ही रखा गया और पैसेंजर्स को डीले का रीजन माइनर मैकेनिकल डिफिकल्टी बताया गया। इस वजह से एयरक्राफ्ट को लगभग 2 घंटे तक हवा में रखना पड़ा। फाइनली एयरक्राफ्ट 5:39 PM पर सिएटल एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। प्लेन को एक ब्राइट एरिया पर लैंड करने को कहा गया और अथॉरिटीज ने अनमार्क्ड कैश और पैराशूट्स कूपर तक खुद डिलीवर किए। फाइनली कूपर ने शैफनर, 2 क्रू मेंबर्स और बाकी सभी पैसेंजर्स को जाने दिया, लेकिन कुछ क्रू मेंबर्स को अपने साथ रखा और रीफ्यूलिंग के बाद पायलट्स को मैक्सिको फ्लाई करने को कहा। इसके साथ ही कूपर ने पायलट्स को लैंडिंग या डाउन करके चलने को कहा और सबसे कम स्पीड पर चलने को कहा। साथ ही प्लेन को 10,000 फुट की ऊंचाई पर रखने को कहा। रीफ्यूलिंग के बाद मैक्सिको की तरफ जाते हुए कूपर के प्लेन को 5 मिलिट्री एयरक्राफ्ट भी फॉलो कर रहे थे, जिसके बारे में कूपर को बिल्कुल पता नहीं था। एज पर द इन्फॉर्मेशन, फ्लाइट अटेंडेंट टीना मकलोही आखिरी क्रू मेंबर थी जिसने कूपर को आखिरी बार देखा। फ्लाइट के कुछ देर बाद ही कूपर ने फ्लाइट अटेंडेंट टीना को कॉकपिट में जाने को कहा, लेकिन कुछ देर बाद पायलट्स ने कॉकपिट में अलार्म नोटिस किया जो एयर प्रेशर में हुए चेंजेस को इंडिकेट कर रहा था, जिसका मतलब एफ्ट एयर स्टेयर अपैरेटस डिप्लॉय किया गया था। पायलट्स की वार्निंग के बाद भी कूपर ने एयर स्टेयर अपैरेटस खुला ही रखा और लैंड होने तक प्लेन खुले हुए एयर स्टेयर अपैरेटस के साथ उड़ता रहा। फाइनली जब 2 घंटे बाद प्लेन लैंड हुआ तो वहां कूपर का कोई नामो निशान नहीं था। कूपर बीच फ्लाइट से ही डाइव कर चुका था। एक्सपर्ट्स ने कूपर की जंप रेंज को मॉनिटर किया और 28 किलोमीटर बड़े एरिया में सर्च ऑपरेशन किया, लेकिन इसके बाद भी ना कूपर मिला, ना कोई पैराशूट और ना ही कोई और क्लू। इवन सबमरीन्स की हेल्प से वाटर बॉडीज में भी सर्च ऑपरेशन चला, पर फिर भी कोई क्लू नहीं मिला। प्लेन में भी बस कूपर की टाई और सिगरेट बट्स मिली, जो आखिरी सबूत था कूपर को ढूंढने के लिए। 1972 में FBI ने कूपर वाली करेंसीज के सीरियल नंबर्स को पब्लिकली लॉन्च किया, लेकिन अगले 8 सालों तक इस केस में कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। पर एक माइनर क्लू 1980 में मिला, जहां कोलंबियन रिवर के रिवर बैंक में बंडल्स में करेंसीज मिली जो काफ़ी हद तक खराब हो चुकी थी। लेकिन FBI की इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि ये वही करेंसीज थी जो कूपर को दी गई थी। इस क्लू के अलावा सीरियल नंबर्स होने के बाद भी बाकी करेंसीज की डिटेल्स आज तक अनडिस्कवर्ड है। अब अराउंड 50 साल बाद भी ये मिस्ट्री सॉल्व नहीं हुई है। मिलिट्री एक्सपर्ट्स की माने तो रात के अंधेरे में जंप करते टाइम विजिबिलिटी बिल्कुल नाक के बराबर हो जाती है और इसी वजह से कूपर बच नहीं पाया होगा। लेकिन अगर कूपर बच नहीं पाया तो आज तक ना कोई पैराशूट रिकवर हुआ और ना ही कोई डेड बॉडी।
अब ये कोई नहीं जानता कि डीबी कूपर कौन है, लेकिन कई ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने खुद को डीबी कूपर बताया है, और कई लोग ऐसे भी हैं जिनको FBI इन्वेस्टिगेट कर चुकी है। पर आज तक कोई कंक्लूसिव एविडेंस ना मिलने की वजह से मिस्ट्री अभी भी अनसॉल्व्ड है। पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी हैं, जैसे हो सकता है डीबी कूपर उस ड्राइव में ना बच पाया हो, या FBI की सस्पेक्ट लिस्ट में ही कोई डीबी कूपर हो, पर हम बस एज्यूम ही कर सकते हैं क्योंकि इस मिस्ट्री से रिलेटेड फाइल्स और ये पूरा केस FBI ने जुलाई 2016 में ऑफिशियली क्लोज कर दिया था, और अब इसकी फेयर लीड्स मिलना ना के बराबर है। अब स्टार्ट में मैंने जिस बोनस के बारे में बताया था वो है MCU की अपकमिंग सीरीज लोकी के बारे में। इस सीरीज के एक ट्रेलर में लोकी को 1971 की टाइमलाइन पर एक कमर्शियल प्लेन से जंप करते हुए दिखाया गया है। साथ ही इस ट्रेलर में लोकी अलग अलग टाइमलाइंस पर ट्रेवल करते हुए नजर आ रहा है, और लोकी सीरीज के ट्रेलर से ये स्पेक्यूलेट किया जा रहा है कि लोकी ही डीबी कूपर था। अब अगर आपको मार्वल की अपकमिंग मूवीज़ की लिस्ट के बारे में जानना है तो टॉप राइट वाले थंबनेल पे क्लिक कीजिए। बाकी उम्मीद है आपको डीबी कूपर का ये मिस्टीरियस केस पसंद आया होगा। अब अगर आपको इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मिलिट्री कंपैरिजन देखना है तो लेफ्ट वाले थंबनेल पे क्लिक कीजिए। बाकी 2 वीडियोस के थंबनेल्स आपकी स्क्रीन्स पर मेंशन्ड है।